हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ है विथ एक हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जो मोस्ट ऑफली यदि हमारा वीकली बेसिस पे जो एनालिसिस वीडियो देखते हैं उनको पता ही रहता है कि हम ऐसे कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है या कुछ मल्टी मंथ का ब्रेकआउट हुआ है या वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ है। जहां पे एक वॉल्यूम दिख रहा है यानी कि वॉल्यूम का स्पाइक दिख रहा है बड़ा सा, यानी कि यहाँ पे जो है बायर इंटरेस्टेड है अपसाइड मूव करने के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स की एनालिसिस वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, और साथ में ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, ना ही कोई यहाँ पे बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो व्यू है इन स्टॉक्स पे, वो हम अपना व्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, साथ में लर्निंग पर्पज के लिए कि आप कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कैसे लेवल मार्क कर सकते हैं, वो सारा इसमें आप लर्न कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट जो स्टॉक्स आया है वो स्टॉक्स है अलंकित लिमिटेड। ठीक है, तो स्टॉक्स का मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है, साथ में मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। यदि देखा जाए तो ये स्टॉक्स ने 2019 के अंदर यहाँ से एक डाउनसाइड मूव दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसी लेवल को फिर से यहाँ पे 2021 के मिड में यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया, और 2024 के अंदर उस लेवल के ऊपर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो करेक्शन दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पे इस जोन पे। कौन सा लेवल था? 24 का लेवल। उसके पास क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ तो आपको प्रॉपरली चार्ट व्यू होगा। यहाँ पे देखिए जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन किया, लेकिन अब देखिए लास्ट 3 वीक से एक डाउनफॉल देखने को मिला है। यानी कि ये जो लेवल था पहले यहाँ पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यदि वीकली बेसिस पे यदि 24 के नीचे प्रॉपर क्लोज कर जाता है तो ये भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर वापस एक डाउनसाइड में दे मूव दे सकता है। लेकिन जब तक इस स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तो एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, या फिर इन फ्यूचर ये स्टॉक एक मल्टी बैगर भी बढ़ सकता है। क्योंकि यदि हम उसका लेवल का एनालिसिस करते हैं तो अभी हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट यदि हम एज पर देखते हैं तो हमारे लिए जो लेवल लेकर आएगा वो ये रहेगा। क्योंकि ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल था जो 2016 में 17 में यहाँ पे एक हाई लगाया, डाउनसाइड मूव दिया, फिर एक नया हाई लगाया था जो अराउंड था 90 के पास का। लेकिन उसी लेवल को फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा रहेगा? 40 का। और यदि उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हमारा ऑल टाइम हाई जो रहेगा वो टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। तो मस्त इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है यानी कि सेकंड जो स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है स्पेंसर रिटेल्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी यदि हम वीकली बेसिस पे देखते हैं तो काफी टाइम से वो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यदि वो रेंज कौन सा देखा जाए तो 105 के से 106 का रेंज। क्योंकि जब इसने डाउनफॉल दिया तो यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, उसके बाद उसी लेवल पे मल्टीपल टाइम क्या किया है, यहाँ पे रजिस्टर लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन वापस उसी लेवल के पास डाउनसाइड मूव दिया इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद। फिर देखेंगे तो यहाँ पे 2023 के एंडिंग में एक हाई वॉल्यूम के साथ इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वापस क्या हुआ, फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला। यानी कि 2 बार यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन दोनों ब्रेकआउट यहाँ फेल हो गए। लेकिन अभी वापस क्या कर, लास्ट 3 वीक से आप देखिए, एक वीक में यहाँ पे स्पाइक आया, इस वीक में भी अच्छी वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन अभी तक यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो आज का जो वीकली बेसिस क्लोजिंग है एग्जैक्टली उसी लेवल के पास बता रहा है, 106 के नीचे क्लोजिंग है। तो यदि अगले वीक में यदि ये स्टॉक्स इसके ऊपर और पॉजिटिव क्लोजिंग कर जाता है तो फिर ये स्टॉक फिर से एक हाई नया बना सकता है, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ये टारगेट रहेगा। क्योंकि इस लेवल पे इस स्टॉक्स ने 2 बार रिटेस्ट किया है, यहाँ और यहाँ। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था और उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। यानी कि यदि 106
106 यानी 108 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हमारा टारगेट 139 का रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई रहेगा अराउंड 220 के आसपास का। लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक हमें वेट करना है, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तब जाके इन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो जस्ट अभी इस स्टॉक्स को वॉच में रखना है, जब हमारे लेवल के ऊपर आए सस्टेन करे तब जाके इसके अंदर हम पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक्स रहेगा यानी कि जो थर्ड स्टॉक्स है वो है अल्काइन अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो इस स्टॉक्स के अंदर हमने ऑलरेडी लेवल मार्क किए हुए हैं। अब इस स्टॉक्स का देखिए कोई मल्टी ईयर का कोई ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन मल्टी वीकली ब्रेकआउट है प्लस एक ट्रेंड लाइन यानी कि मल्टीपल लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है अपसाइड में, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसका यहाँ पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्लस ये जो लेवल था, आप देखिए यहाँ से एक अच्छी मूव आई थी जब यहाँ पे एक रेंज बनाया ब्रेकआउट हुआ, जब लेवल कौन सा था अराउंड 2500 2200 के आसपास का, उसके बाद उसने कौन सा हाई लगाया अराउंड 4000 के ऊपर, यानी कि 200 2000 की मूवमेंट यहाँ से दी। उसके बाद देखेंगे तो एक डाउन ट्रेड यहाँ से चल रहा है, लेकिन वापस ये जो रेंज थी उसी रेंज के पास मल्टीपल टाइम क्या किया यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो वापस वही सपोर्ट क्या कर रहा था, यहाँ पे रजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप देखिए वापस यहाँ पे प्रॉपरली रेंज बनाया, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, एक यहाँ पे देखिए पॉज लिया लास्ट वीक में और इस वीक के अंदर एक हाई वॉल्यूम के साथ यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ प्लस ये जो लेवल था उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन किया है, वॉल्यूम भी हाई है, यानी कि 3 कंफर्मेशन इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे मिल रही है, यानी कि एक अच्छी मूव के लिए ये स्टॉक्स रेडी हो रहा है। जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं नियर बाय 2700 के आसपास का, यदि उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 3200, यानी कि 3000 से लेके 3200 तक का भी टारगेट हम इन स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी वापस क्लोजिंग जो है इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाता है तो यहाँ से हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई, लेकिन इन फ्यूचर फिर से यदि इसके ऊपर आता है तो फिर से हम इस पोजीशन यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर बना सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है यानी कि हमारा फोर्थ स्टॉक्स जो है वो फोर्थ स्टॉक्स है पर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी ऑलरेडी हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा इसको मंथली बेसिस पे जाता हूँ चार्ट को तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। देखिए, तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे 2007 में एक हाई लगाया, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे उसी हाई के पास यहाँ पे कितने टाइम सस्टेन किया 2017 में 16 में, यानी कि यहाँ पे पूरा एक साल एक सस्टेन किया, लेकिन इस लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वहां से वापस एक डाउनफॉल देखने को मिला। और वापस देखेंगे तो यहाँ पे 5-6 महीने से इसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है, लेकिन यदि मंथली बेसिस पे देखेंगे तो एक हाई वॉल्यूम के साथ अभी उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कौन सा लेवल था 39 का और अभी क्लोजिंग कहाँ मिल रही है 42, यानी कि उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी इस मंथ एंडिंग में अभी भी और एक वीक बाकी है, यदि और एक मंथ और वीक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इस स्टॉक्स के अंदर बड़ी सी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, या फिर ये आने वाले फ्यूचर में ये एक मल्टी बेगर भी स्टॉक्स बन सकता है। यदि आप देखेंगे डाउन साइड में तो यहाँ पे ट्रेंड जो क्या बता रहा है, एग्जैक्टली ट्रेंड बता रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी कि हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। ये हाई बनाया, देखिए लो बनाया, यहाँ मतलब ये लो है, वापस हाई बनाया लो, यानी कि हाई जो भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, नया हाई जब बनाएगा तो ये जो है 10 पोजीशन, लेकिन क्या लोअर यहाँ पे नया लो नहीं बना रहा है, यानी कि अपर हाई बना रहा है, यानी कि ये जो लो बना रहा है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, लेकिन हाई भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम बना रहा है और एक रेंज बना रहा है और उसके ऊपर वो ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। यदि आप प्रॉपर्ली वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली में भी देखेंगे, इस वीक के अंदर भी देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था और ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लास्ट 3-4 वीक से वापस यहाँ पे सस्टेन किया, इस बार इस वीक ने फिर से यहाँ क्लोजिंग की है।
लेकिन ध्यान रखना जरूरी ये है कि वापस यदि इस लेवल के नीचे क्लोज करता है यानी 39 से नीचे क्लोज करेगा तो वो हमारा एसएल रहेगा और वहां से पोजीशन एग्जिट होगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो यहाँ से एक अच्छी मूव आने वाले कुछ वीक में या मंथ में देखने को मिल सकती है। यदि टारगेट देखा जाए तो राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से टारगेट रहेगा जो नियर बाय हमारा पहला टारगेट यहाँ तो जो कर सकते हैं ये जो हाई और ये लो डिफरेंट यानी कि 32 पॉइंट जो निकल के आते हैं अराउंड 30 पॉइंट तो उतना 32 पॉइंट्स अराउंड यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं यानी कि 70 रुपीज का तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा टारगेट यदि ये रख सकते हैं अदरवाइज ये जो लो है यानी कि 38 पॉइंट यानी कि 38 पॉइंट आसपास यानी कि 70 से 80 पॉइंट का हम टारगेट यानी कि यहाँ से डबल होने का चांसेस टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। मस्त इस स्टॉक्स को भी जरूर से ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है यानी कि हमारा फिफ्थ स्टॉक जो एनालिसिस में आया है वो है हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। वापस हम इस स्टॉक्स को चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो इस स्टॉक्स को अभी लेने का रीजन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम इस लेवल ने ब्रेकआउट किया हुआ है। बस तो एक वॉल्यूम आपको दिख रहा है जो बड़ी सी वॉल्यूम बता रही है कि यहाँ पे एक बायर यानी कि बायर बहुत ही इंटरेस्टेड है यानी कि बड़े प्लेयर भी शायद इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा बता रहा है। ठीक है। दूसरा कि ये जो लेवल्स है जो अराउंड कौन सा लेवल है 271 का उस लेवल के पास मल्टीपल टाइम ये स्टॉक्स ने यहाँ पे क्या किया रजिस्टर्स लिया है ब्रेकआउट भी हुआ है लेकिन क्या क्या वापस उसी लेवल के पास रेंज बनाया हुआ यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वहां से रिजेक्शन मिला यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लेवल था 271 का जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट वापस यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है यानी कि यहाँ पे हमें फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट देखने मिला है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी क्या है। फर्स्ट वॉल्यूम एक हाई दिख रहा है ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है लेकिन यदि वापस इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन वो एग्जिट होगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम एक अच्छी मूव के लिए यहाँ पे पोजीशन बढ़ा सकते हैं जहां पे हमारा फर्स्ट ये जो ऑल टाइम हाई लगा है जो अराउंड है 338 का वो हमारे लिए फर्स्ट यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं। यदि उसके ऊपर क्लोज करता है वीकली बेसिस पे अच्छी वॉल्यूम के साथ तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है यानी कि बड़ी सी मूव इस टॉस के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो इस टॉस को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छी खासी दिख रही है अच्छे ब्रेकआउट्स पे खड़ा हुआ है या ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की हमने आज एनालिसिस की है। तो मस्ट आप जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को रखिए और देखिए कि ये स्टॉक्स ब्रेकआउट होने के बाद कैसे जो है वो ट्रेड होता है। ठीक है। और ऐसे ही आपके पास भी कुछ स्टॉक्स हो जिसके रिगार्डिंग आप कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें तो जरूर से कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा रहा है उसके रिगार्डिंग भी जरूर से कमेंट कीजिए। यदि आपके पास भी कुछ सुझाव हो वीडियो बनाने के रिगार्डिंग या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कुछ लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो चाहिए तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। हो सके तो हम उसके ऊपर जरूर से आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।